नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पुनः अनुवाद कैसे करें भाग 3 के अंतर्गत लंग लकार में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने लट लकार अर्थात वर्तमान काल में अनुवाद करना सीखा था। आज हम लोग लंग लकार। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल में अनुवाद करना सीखेंगे। अद्य वयं हिन्देः संस्कृते अनुवादं कर्तुं जानीमः जानते हैं। लंग लकार। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। क्या अर्थ होता है? भूतकाल। भूतकाल लंग लकार का पहचान। यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी रहे तो इस प्रकार का वाक्य लंग लकार का होता है, अर्थात भूतकाल का होता है। वाक्य में 3 पद होते हैं, 3 शब्द होते हैं, कर्तृपद, कर्मपद और क्रियापद, अर्थात कर्ता शब्द, कर्म शब्द और क्रिया शब्द। परंतु पंचमी कक्षा हेतु संस्कृत प्रारंभ होती है, अतः हम लघु लघु वाक्य को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। जिन वाक्यों में केवल 2 पद होंगे, 2 शब्द होगा, पहला कर्तृपद और दूसरा क्रियापद। जैसे वह पढ़ता था। हम सर्वप्रथम विचार करेंगे वह पढ़ता था। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है और क्रियापद क्या है? तो पढ़ता था, कौन पढ़ रहा है? वह। अतः क्रिया को जो संपादन करता है, जो शुरू करता है, वह कर्ता होता है। तो पढ़ता था इस क्रिया को कौन कर रहा है? वह। अतः वह शब्द पहला हुआ और पढ़ता था यह दूसरा शब्द हुआ। वह कर्तृपद हुआ और पढ़ता था यह क्रियापद हुआ। तो कर्तृपद हुआ वह। वह का संस्कृत क्या होता है? सह होता है। हम लिखेंगे सह। पढ़ता था, चूँकि ये क्रिया भूतकाल की है, अतः पठ धातु का रूप भूतकाल में क्या बनता है? एक बार आवृत्ति करें। पठ धातु का रूप भूतकाल में प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। क्या रूप चलते हैं? प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। तो पठ धातु का रूप लंग लकार अर्थात भूतकाल में प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत रूप बनता है। क्या बनता है?
अपठत, अतः संस्कृत वाक्य होगा सः अपठत। क्या होगा? सः अपठत। क्यों? क्योंकि सः यह कर्ता प्रथम पुरुष के सामने और एक वचन के नीचे आता है। सभी अनुवाद निर्माण विधि को खोलें और उसको अवलोकन करें, उसको देखें कि सह किस पुरुष के सामने और वचन के नीचे आता है। तो अनुवाद निर्माण विधि में सह प्रथम पुरुष के सामने और एक वचन के नीचे लिखा हुआ है। तो सह प्रथम पुरुष के सामने एक वचन के नीचे आता है, अतः पठ धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? अपठत। अतः हमारा संस्कृत वाक्य होगा सह अपठत। ध्यान रहे, यदि अपठत इस क्रियापद के छोड़कर अन्य क्रियापद लिखेंगे तो संस्कृत वाक्य गलत होगा। अतः जिस पुरुष और वचन में कर्ता पद आएगा उसी पुरुष और वचन की क्रियापद भी होगा। वे दोनों पढ़ते थे। इस वाक्य में भी दो शब्द हैं, पहला वे दोनों और दूसरा पढ़ते थे। वे दोनों कर्ता शब्द हुआ और पढ़ते थे क्रिया। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? तऊ होता है। हम यहाँ लिखेंगे तऊ पढ़ते थे। अतः पठ धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है? अपठताम। क्योंकि तऊ अनुवाद निर्माण विधि में प्रथम पुरुष के सामने और द्विवचन के नीचे आता है। अतः अनुवाद होगा, संस्कृत वाक्य होगा तऊ अपठताम। क्या होगा? तऊ अपठताम। वे सब पढ़ते थे अथवा वे लोग पढ़ते थे। इस वाक्य में भी दो शब्द है, पहला वे सब और दूसरा पढ़ते थे। अब पहचानो इन दोनों शब्दों को क्या कहते हैं। तो वे सब को कर्ता पद कहते हैं और पढ़ते थे इनको क्रियापद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियापद। अतः वे सब का संस्कृत क्या होता है? ते होता है। हम लिखेंगे ते कि पढ़ते थे पठ धातु का रूप। अब ते प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष के सामने और बहुवचन के नीचे आता है। अतः लंग लकार में पट धातु का रूप प्रथम पुरुष के सामने और बहुवचन के नीचे क्या बनता है? अपठन। क्या बनता है? अपठन। अतः संस्कृत वाक्य होगा ते अपठन। क्या होगा? ते अपठन। तुम पढ़ते थे। इसमें भी दो शब्द है, पहला तुम, दूसरा पढ़ते थे। तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम। क्या होता है? त्वम। त्वम किस पुरुष और वचन में आता है? तो अनुवाद निर्माण विधि में देखिए कि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। किस पुरुष और वचन में? मध्यम पुरुष एक वचन में। अतः पट धातु का रूप मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? अपठः। क्या बनता है? अपठः।
अतः संस्कृत वाक्य होगा त्वम अपठः। क्या होगा? त्वम अपठः।